श्रोता मित्र, जय महालक्ष्मी एपिसोड 34 की ऑडियो कहानी में सुनिए कैसे राजकुमारी वैष्णवी धर्म के नाम पर हो रही हिंसा को रोकती हैं और बलि की परंपरा को आत्मशुद्धि में बदल देती हैं। उधर भैरव युद्ध के बजाय वैष्णवी को बंदी बनाने का षड्यंत्र रचता है। यह एपिसोड धर्म, नारी सम्मान और आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत संदेश देता है। पूरा एपिसोड सुनिए और अगले महासंघर्ष के संकेत समझिए। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जब धर्म और अधर्म के बीच रेखा धुंधली होने लगे, जब परंपरा के नाम पर निर्दोषों का बलिदान मांगा जाए, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। आज की कथा उसी अवतार की है। राजकुमारी वैष्णवी, जिनके भीतर मां महालक्ष्मी की करुणा और विवेक सजीव था, राजा रत्नाकर का यज्ञ संकल्प आर्यावर्त की पावन भूमि पर धर्म, सत्य और करुणा के प्रतीक थे। राजा रत्नाकर, उनका राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, फिर भी राजा का हृदय किसी अदृश्य चिंता से व्याकुल था। उन्होंने अनुभव किया, जब तक ईश्वर की पूर्ण कृपा न हो, राज्य की शांति स्थायी नहीं हो सकती। इसी भावना से राजा रत्नाकर ने राजमहल में एक विशाल यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। राजमहल का प्रांगण स्वर्णिम मंडप से सुसज्जित किया गया। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज थी। हवन कुंड से उठती अग्नि आकाश को स्पर्श करती प्रतीत हो रही थी। ऋषि मुनि मंत्रोच्चार कर रहे थे। देवताओं का आह्वान हो रहा था और पूरा महल मानो देवालय में परिवर्तित हो गया हो। यज्ञ आरंभ हुआ। आहुतियां दी जाने लगीं। मंत्र पूर्ण विधि से उच्चारित हो रहे थे, परंतु राजा रत्नाकर का मन अब भी शांत नहीं था। उनकी दृष्टि बार बार यज्ञ मंडप के द्वार की ओर जाती। हृदय कह रहा था, कुछ अभी शेष है। तभी राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ये यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक मेरी पुत्री वैष्णवी इसमें सहभागी न बने। सभा में मौन छा गया। राजा आगे बोले, वैष्णवी केवल मेरी पुत्री नहीं, वह धर्म और तप की जीवंत प्रतिमा है। जहाँ उसका संकल्प होता है, वहीं देवताओं की कृपा उतरती है। राजा की आंखों में पुत्री के प्रति गर्व था और स्वर में अटूट विश्वास। दूत तपोवन की ओर भेजे गए, जहाँ वैष्णवी तप में लीन थी। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्र गूंज रहे थे, पर राजा जानते थे, जब तक वैष्णवी नहीं आएगी, ये यज्ञ अधूरा ही रहेगा। और इसी क्षण से भाग्य ने एक नए अध्याय की भूमिका रच दी। वैष्णवी का तप से जागरण। राजमहल के एक शांत और पवित्र कक्ष में पूर्ण मौन व्याप्त था। वहां न कोई शब्द था, न कोई चंचलता, केवल तप की स्थिर ऊर्जा। उसी कक्ष के मध्य तप में लीन थी वैष्णवी। नेत्र बंद थे, श्वास गहरी और नियंत्रित, और मुख पर ऐसी दिव्य शांति मानो समय स्वयं उसके चरणों में ठहर गया हो। उस तप में न कोई इच्छा थी, न कोई भय, केवल लोक कल्याण का संकल्प। तभी बाहर से एक कोमल स्वर गूंजा, माता पिता का स्नेहपूर्ण बुलावा। वह कोई आदेश नहीं था, वह पुकार थी जिसमें प्रेम भी था और धर्म का आह्वान भी। वैष्णवी ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। जैसे अंधकार में प्रथम प्रकाश की रेखा फूटे, वैसे ही उस कक्ष में एक अलौकिक शांति फैल गई। उसकी दृष्टि में करुणा थी और मुख पर अनंत धैर्य। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं करुणा मानव रूप में साक्षात खड़ी हो। वैष्णवी ने तप से उठकर माता पिता के चरणों को स्पर्श किया। उस स्पर्श में न केवल सम्मान था, बल्कि सेवा का संकल्प भी। फिर वह माता पिता के साथ यज्ञ मंडप की ओर चली। जैसे जैसे उसके चरण आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे वातावरण और पवित्र होता गया। यज्ञ मंडप में अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्रों की गूंज थी, पर जैसे ही वैष्णवी ने प्रवेश किया, हवन कुंड की अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो उठी, मानो अग्निदेव स्वयं उसका स्वागत कर रहे हों। ऋषि मुनियों ने नेत्र खोलकर उस दिव्य दृश्य को निहारा। राजा और रानी का हृदय तृप्त हो गया। यज्ञ अब केवल कर्मकांड नहीं रहा, वह साक्षात साधना बन गया। क्योंकि
जहाँ तप, करुणा और श्रद्धा एक साथ उपस्थित हों, वहाँ ईश्वर स्वयं अवतरण करते हैं। और उसी क्षण यज्ञ पूर्णता की ओर अग्रसर हो गया। बलि का प्रस्ताव और वैष्णवी का विरोध। यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ चुका था। हवन कुंड की अग्नि शांत स्थिर जल रही थी। वेद मंत्रों की ध्वनि अब गंभीर और गहन हो चली थी। पूर्णाहुति का क्षण निकट था। तभी प्रधान पुरोहित ने संकोच और परंपरा के भार के साथ कहा, यज्ञ की सिद्धि हेतु एक बकरी की बलि आवश्यक है। उस वाक्य के उच्चारित होते ही यज्ञ मंडप में एक अदृश्य तनाव फैल गया। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि परंपरा अक्सर प्रश्नों को दबा देती है। पर उसी क्षण भीड़ से आगे बढ़ी वैष्णवी। उसका स्वर ऊंचा नहीं था, पर उसमें ऐसी दृढ़ता थी जो सबसे ऊंचे स्वर को भी मौन कर दे। वैष्णवी बोली, निर्दोष पशु का वध धर्म नहीं हो सकता। हिंसा को बलि का नाम देकर धर्म को कलंकित मत कीजिए। पूरा यज्ञ मंडप एकाएक स्तब्ध रह गया। ऋषि मुनि, राजा रानी और उपस्थित जनसमूह सबकी दृष्टि उसी एक स्वर पर टिक गई। वैष्णवी ने आगे कहा, धर्म का मार्ग रक्त से नहीं, करुणा से प्रशस्त होता है। उसके शब्दों में क्रोध नहीं था, केवल सत्य की स्पष्टता थी। फिर उसने और गहन स्वर में कहा, यदि बलि देनी ही है तो अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान की दीजिए। सभा में सन्नाटा और गहरा गया। आज हम ये संकल्प लें, हिंसा नहीं, आत्मशुद्धि ही सच्ची बलि है। उस क्षण यज्ञ मंडप केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, वह आत्ममंथन का केंद्र बन गया। राजा रत्नाकर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अनुभव किया, राज्य की समृद्धि केवल यज्ञ से नहीं, ऐसे विचारों से आती है। ऋषि मुनियों ने मौन होकर अपने शीश झुका लिए। परंपरा ने नवचेतना को स्वीकार किया और उसी क्षण बलि का स्थान संकल्प ने ले लिया। यज्ञ बिना किसी रक्तपात के संपन्न हुआ। अग्नि शांत थी, पर उसका प्रकाश और अधिक उज्ज्वल हो चुका था, क्योंकि जहाँ हिंसा रुकती है वहीं से धर्म की वास्तविक शुरुआत होती है। गुरु शुक्राचार्य का षड्यंत्र दूर, मनुष्यों की दृष्टि से परे, प्रकाश से रहित एक भयानक लोक था, असुर लोक। वहाँ आकाश धुएं से भरा था और धरती पर अहंकार की गूंज थी। उसी लोक में तप, मंत्र और माया के आचार्य गुरु शुक्राचार्य मौन होकर एक दिव्य दृष्टि से आर्यावर्त की ओर देख रहे थे। यज्ञ की अग्नि, वैष्णवी का स्वर और करुणा से भरा संकल्प, सब कुछ उनकी दृष्टि में स्पष्ट था। शुक्राचार्य समझ चुके थे, ये साधारण राजकुमारी नहीं है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजा रत्नाकर को अब सबक सिखाना होगा। जिस शक्ति का जन्म धर्म और करुणा से होता है, वह भविष्य में हमारे लिए संकट बनेगी। उनके शब्द केवल चेतावनी नहीं थे, वे आदेश थे। शुक्राचार्य ने अपनी दृष्टि घुमाई और सामने खड़ा था भैरव। भैरव का शरीर बल से भरा था, पर उसकी आंखों में युद्ध की आग नहीं थी। उसकी दृष्टि तलवार पर नहीं, सिंहासन पर नहीं, वैष्णवी के रूप पर अटकी थी। भैरव ने मंद पर घमंडी स्वर में कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। शुक्राचार्य चौंक पड़े। भैरव आगे बोला, युद्ध से राज्य टूटते हैं, पर विवाह से आत्मा को बांधा जा सकता है। उसकी मुस्कान भयावह थी। मैं वैष्णवी से विवाह करूंगा और उसे सदा के लिए अपना बंदी बना लूंगा। उसके शब्दों में प्रेम नहीं था, केवल अधिकार की भूख थी। भैरव बोला, जहाँ करुणा है वहाँ उसे कमजोरी समझा जाता है। मैं उसी करुणा को उसकी कैद बना दूंगा। असुर लोक में ठहाके गूंज उठे। शुक्राचार्य ने क्षण भर मौन रखा, फिर बोले, यह मार्ग युद्ध से अधिक भयानक है, क्योंकि ये केवल राज्य पर नहीं, धर्म पर आक्रमण था। उसी क्षण असुर लोक की हवाएं और विषैली हो गईं। भाग्य की रेखाएं खींची जा चुकी थीं। अब ये संघर्ष केवल शस्त्रों का नहीं, नारी की अस्मिता, धर्म और स्वतंत्रता का था। और यहीं से महासंघर्ष की
अंधकार में भूमिका आरंभ हो चुकी थी। विवाह प्रस्ताव और राजा का क्रोध। राजमहल का सभागार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। राजा रत्नाकर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनका मन किसी अनजानी आशंका से ग्रस्त था। तभी महल के द्वार पर एक दूत उपस्थित हुआ। उसके हाथ में मुहरबंद पत्र था। असुर लोक से आया संदेश। राजा ने संकेत किया। पत्र उनके हाथों में पहुंचा। जैसे ही उन्होंने पत्र की मुहर खोली और शब्दों को पढ़ा, उनकी भौहें तन गईं। अगले ही क्षण उनका रक्त उबल पड़ा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह विवाह प्रस्ताव नहीं, मेरी पुत्री के सम्मान पर सीधा आघात है। सभागार में सन्नाटा छा गया। राजा के शब्दों में क्रोध था, पर उससे अधिक पिता का दर्द। उन्होंने पत्र को मुट्ठी में भींच लिया। वैष्णवी किसी असुर की वस्तु नहीं है। राजा बोले, वह धर्म की ज्योति है और ज्योति को कैद नहीं किया जाता। दूत भयभीत था, पर राजा का स्वर और दृढ़ होता गया। भैरव से कह दो, वह अपने अहंकार को सीमा में रखे। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए। आर्यावर्त धर्म पर चलता है, भय पर नहीं। सभा में बैठे मंत्रियों और ऋषियों ने मौन समर्थन में शीश झुका लिया। दूत ने कपकपाते स्वर में आज्ञा स्वीकार की। राजा ने अंतिम शब्द कहे, ये प्रस्ताव अस्वीकृत है। पत्र लौटाया गया। उस क्षण केवल एक विवाह प्रस्ताव नहीं, एक असुर के अहंकार को ललकारा गया था और उसी अस्वीकार के साथ संघर्ष की रेखाएं और गहरी हो गईं। भैरव का क्रोध आने वाले महासंघर्ष का संकेत। जब असुर लोक में राजा रत्नाकर के इनकार का समाचार पहुंचा, तब वो केवल एक संदेश नहीं था, वह भैरव के अहंकार पर प्रहार था। भैरव ने जैसे ही दूत के मुख से इनकार के शब्द सुने, उसकी आंखें अग्नि से भर उठीं। उसके भीतर का अहंकार भड़क उठा। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और समस्त असुर सभा उसकी गर्जना से कंप उठी। भैरव गर्जा, अब ये युद्ध टल नहीं सकता। उसकी आवाज में क्रोध नहीं, घमंड की घोषणा थी। वह बोला, या तो वैष्णवी मेरी होगी या ये राज्य भस्म हो जाएगा। उन शब्दों में न प्रेम था, न सम्मान, केवल अधिकार की भूख थी। उसकी गर्जना के साथ ही असुर लोक की हवाएं भारी हो गईं। आकाश में काले बादल घिर आए। बिजलियां गरजने लगीं, मानो प्रकृति स्वयं इस अधर्मपूर्ण संकल्प से सहम गई हो। भैरव की दृष्टि अब वैष्णवी के रूप से हटकर युद्ध की विभीषिका पर ठहर चुकी थी। उसने अपने सेनापतियों की ओर देखा। सेनाएं तैयार करो, उसका आदेश था। ये युद्ध सिंहासन के लिए नहीं, अहंकार की तुष्टि के लिए होगा। असुरों ने हर्षनाद किया, पर उस हर्ष में विजय का उल्लास नहीं था, विनाश की उत्सुकता थी। दूसरी ओर आर्यावर्त के आकाश में भी अशांति के संकेत उभर आए। ऋषियों ने ध्यान में देखा, धर्म और अधर्म की रेखाएं आमने सामने खड़ी हैं। ये युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं होगा, ये युद्ध होगा नारी की स्वतंत्रता का, करुणा बनाम अहंकार का और धर्म बनाम अधर्म का। भैरव का संकल्प अब लौटने वाला नहीं था और उसी क्षण से भाग्य ने एक नया अध्याय खोल दिया। महायुद्ध का अध्याय, जहां एक ओर होगी अहंकार की गर्जना और दूसरी ओर धर्म की अडिग ज्योति, और इतिहास साक्षी बनेगा कि अंततः विजय किसकी होती है। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। जारी रहेगा।